पूरे बिहार में भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है? कहाँ है आप लोग बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कहाँ है? और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? और ये धर्मांतरण पे चुप रहने के लिए नेताओं को पैसा मिलता है, आप लोगों को नहीं पता है। और वैसे नेताओं को आप वोट देते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। आप लोग अपने आप को राम भक्त कहते हैं। पता कीजिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। आज रामनवमी है, आप सभी को पता है। और एक बार आप लोग बजरंग दल और आरएसएस वालों से पूछिए कि सबसे ज्यादा बिहार में धर्मांतरण कहाँ होता है। उन लोगों से पूछिए। हालांकि मैं भी आरएसएस का हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा कार्यालय में चले जाइए, आरएसएस के कार्यालय में बजरंग दल वालों से पूछिए कि बिहार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ, कौन से जिला में होता है। आप लोगों को जवाब वहां से मिलेगा कि चंपारण में सबसे ज्यादा बिहार में धर्मांतरण होता है। आप लोग राम भक्त है ना? तो राम भक्त कैसा राम भक्त, जब हमारे आंखों के सामने जो है हमारे गरीब भाइयों का धर्मांतरण हो जाए। और एक बार आप किसी भी राजनीतिक नेताओं से पूछिए कि भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा भाजपा मजबूत कहाँ है, तो आपको पता चलेगा चंपारण में। और कमाल की बात यह है कि जो चंपारण जीतता है वही बिहार में राज करता है, वही देश में राज करता है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बोले थे 4 में से 4 सीट नरेंद्र मोदी जी को चंपारण के लोगों ने जिता के दिया, वो प्रधानमंत्री बने। चलिए ठीक है, राष्ट्रवादी की सरकार है, सही है कि नहीं है? सनातनी की सरकार है कहा जाता है, सही है कि नहीं है? और चंपारण में भाजपा मजबूत है कि नहीं है? आरएसएस भी है, बजरंग दल भी है। फिर चंपारण में, पूरे बिहार में, पूरे देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण काहे हो रहा है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। पहला चीज। दूसरा चीज, हम सभी राष्ट्रवादी हैं। राम के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? भैया, आपके आंखों के सामने अगर गांव में भ्रष्टाचार हो गया, आपके आंखों के सामने आपके गांव का अस्मिता लुट गया, तो आप कैसा राष्ट्रवादी? आपके आंखों के सामने आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं और आपके आंखों के सामने एक ठेकेदार आके आपके गांव में चूना लगा के चला जाता है और गलत काम करके चला जाता है और आप कहते हैं कि हम छाप के नाम पे वोट देंगे। ये चीजें कौन समझेगा? हम में जितना दम है उतना हम प्रयास करेंगे लोगों को जगाने का। बाकी आप लोगों की मर्जी, सिर्फ जय श्री राम कहना है कि राम के पद चिन्हों पे चलना है। राम राज और राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। राम का भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि बानर सेना लेके लंका पे कैसे चढ़ाई करेगा, मजाक उड़ाया था कि नहीं? राम अकेले चले थे और राम से बढ़िया मैनेजमेंट जो है इस धरती पे किसी का नहीं था। अकेले चले अपने भाई और अपने पत्नी के साथ और बानर सेना को लेके इतना बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किए कि वो इस दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्वान व्यक्ति रावण को परास्त कर दिए। किए कि नहीं किए? आप लोग राम के पद चिन्हों पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो फिर आपके गांव में भ्रष्टाचार क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? लेकिन आपके आसपास में धर्मांतरण काहे हो जाता है? धर्मांतरण पे क्यों नहीं बोलते हैं? और पूछिए आप लोग सवाल सोशल मीडिया पे या जहां भी पूछना है, पूछिए कि बिहार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहां हो रहा है और बिहार में भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत कहां है। आप लोग खुद जवाब मिल जाएगा, खुद जवाब मिल जाएगा। मनीष का सबसे मत पूछिए, आप किससे पूछिए? आप सोशल मीडिया पे लोगों से पूछिए कि पूरे बिहार में भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है? कहाँ है आप लोग बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कहाँ है? और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं। फिर कैसा राम भक्त आप लोग हैं? पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? फिर कैसा देशभक्त आप लोग बताइए। पुलवामा में हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो आंखों में आंसू के जगह पे सोशल मीडिया पे अंग्रेजी टॉयलेट में बैठ के और लिख देते हैं विनम्र श्रद्धांजलि। और जब जरूरत होता है कि अपने गांव के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, तो नहीं लड़ते। हम ही नहीं कह रहे कि दूसरे के धर्म का अपमान करें। आज तक हमने किसी दूसरे के धर्म का बारे में बुराई नहीं बोला है, नहीं बोला है। अपनी बातों को तो मजबूती से रख सकते हैं ना? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं भैया? जाइए नौतन विधानसभा में जाके देखिए, खूब धर्मांतरण हो रहा है।
चाहिए नरकटिया विधानसभा में जाके देखिए, खूब धर्मांतरण हो रहा है। चनपटिया में हो रहा है, बेतिया में हो रहा है, यहाँ मोतिहारी में हो रहा है, और वाल्मीकि नगर, बगहा, सिकता हो रहा है कि नहीं, मैनाटार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाके पता कीजिए मनीष कश्यप झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और ये धर्मांतरण पे चुप रहने के लिए नेताओं को पैसा मिलता है, आप लोगों को नहीं पता है। और वैसे नेताओं को आप वोट देते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। आप लोग अपने आप को राम भक्त कहते हैं। पता कीजिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। डाल दे हमको जेल में, लेकिन सीबीआई जांच करा दे कि धर्मांतरण के लिए कौन कौन सा नेता चंपारण में पैसा लेता है। जांच कराए। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं कहते हैं कि मनीषवा तो अभी बच्चा है, मनीषवा बच्चा, बाद में उनका बच्चा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तब उन लोगों को पता चलेगा। सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। अगर मेरी बातें गलत पाई जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण चंपारण में हो रहा है, और पैसा लेके नेता लोग चुप रहते हैं कि हाँ हमारे ऊपर तो राष्ट्रवाद का और हिंदूवाद का तो लेबल लग ही गया है, अब हम चुप रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उनके कान के नीचे, आंख के नीचे, पैर के नीचे, पूरे शरीर के नीचे धर्मांतरण खूब हो रहा है और जोर शोर से हो रहा है। फिर अपने आप को राष्ट्रवादी कहेंगे। इस पे मैंने 7-8 साल तक काम किया, 7-8 साल तक मैंने काम किया। और पता कीजिए आप लोग कि ये बात सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही होगा, मनीष कश्यप अगर झूठ बोल रहा होगा, ये बात अगर मनीष कश्यप के बातों में अगर सच्चाई नहीं होगी, तो मनीष कश्यप को साबित कर दीजिएगा, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। और नहीं तो जिसको आप लोग वोट दे रहे हैं उससे सवाल कीजिए कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण पूरे बिहार में चंपारण में काहे हो रहा है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चंपारण में काहे है। अगर आपके आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी भारत माता की अस्मिता को लूटी जा रही है, और आपके आंखों के सामने भारत माता की अस्मिता को लूटी जा रही है, आप चुप हैं, तो आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। ये सच्चाई है। बाकी आप लोगों की मर्जी, चलिए जय श्री राम करके नाचते रहिए, ठीक है कि नहीं है? आप लोगों की मर्जी। मेरा बात तो बहुत सारे लोगों को धाए बुरा लगता है, लेकिन सच बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ। बताइए सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? अब पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? हम नहीं बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, कसम से। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कि हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? जवाब मिल गया आप लोगों को। जय श्री राम।